हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुनील कुमार। आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना वीडियो को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F सूत्र की स्थापना यानी सिद्ध करना है। तो इस सूत्र को अवतल दर्पण में सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण का फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह यानी चमकीला भाग अंदर की तरफ धंसा हो और कलर किया गया भाग यानी रंगा हुआ भाग बाहर की तरफ निकला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो और कलर किया गया भाग बाहर की तरफ निकला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण का फिगर रेडी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस दर्पण पर एक प्रधान अक्ष खींचेंगे और ये प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा उसे ध्रुव यानी पोल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव यानी पोल, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या लेकर के पहला चाप काटेंगे, फोकस कहलाएगा। त्रिज्या को चेंज नहीं करना है। दूसरा चाप फिर काटेंगे, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए इस उसके बाद जो है ना, प्रधान अक्ष ये खींच लिए, ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटे फोकस, दूसरा चाप काटे वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इस प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर एक किरण को खींचेंगे। देखिए, इस प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर एक किरण को खींचे, जो कि ये किरण दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब चलिए ध्यान से सुनिए, ये किरण जो है दर्पण पे आ रही है यानी आपतित हो रही है, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और चलिए इस किरण का नाम दे देते हैं M। ठीक है, और ये किरण दर्पण से टकरा करके ये क्या हो रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो जो किरण किसी चीज से टकरा करके वापस लौटती है तो उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए, ये किरण जो है दर्पण से टकराई और टकरा करके वापस लौट रही है, इसलिए इस किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद इस वक्रता केंद्र से ये दोनों जो किरण है, इन दोनों किरण के बीच एक अभिलंब डालेंगे, जो कि ये अभिलंब इन दोनों किरणों को एक समान एंगल में डिवाइड करेगा, बांटेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हुआ? अभिलंब। ये जो है आपका अभिलंब हुआ। ठीक है, अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण ये आने वाली किरण है तो इसको आपतित किरण कहेंगे और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, जिससे कोण I से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हुआ परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे कोण R से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बात आ रही है समझ में? अब चलिए, आपका ये फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज सिद्ध करना है? R बराबर 2F। तो इस चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे? मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माना कि देखिए ये क्या है? F क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी
ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनिए, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी पी एफ, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी पी से लेकर के सी तक की दूरी, पी सी, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इतना तो मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या किस नियम से चलेंगे उसको देखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम याद होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम आपको तो मालूम होगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो वो वीडियो जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जो है जा करके देख सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें बताया गया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रतिबिंब वगैरह के बारे में, सब चीज के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, तो ये पता होगा कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए यहीं पे सुनिए आपतन कोण क्या होता है। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण क्या हो जाएगा, एम एन सी, ये वाला एंगल। ठीक है, कोण एम एन सी, एम एन सी, ये वाला कोण। ठीक है, बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, सी एन एफ। ठीक है, सी एन एफ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो किरण देख रहे हैं एम एन, ये किरण इस किरण के जो है समानांतर है, इस रेखा के समानांतर है। ठीक है, ये जो एम एन रेखा देख रहे हैं, एम एन किरण जो देख रहे हैं वो पीसी के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन समानांतर पीसी। ठीक है, चूंकि एम एन समानांतर क्या हो गया, पीसी। और जब ये दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है तो क्या होगा, अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण एम एन सी, कोण एम एन सी बराबर कोण एन सी एफ, ये वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल के इक्वल ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, एन सी एफ, एन सी एफ, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो देखिए इसका एलएचएस इसके एलएचएस के बराबर है, तो इसका आरएचएस इसके आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो कंपैरिजन कीजिए, इसका एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण एन सी एफ। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब देखिए एक नियम जानते होंगे, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा
बराबर होती है, बराबर होती है। ओके, इतना बात आ रही है समझ में। तो देखिए कोण CNF, कोण CNF, इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा CF, ठीक है। CF बराबर कोण NCF, NCF, इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी NF, ठीक है। अब देखिए, अब ये CF तो रहेगा। अब देखिए NF के बारे में देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये दर्पण छोटा होगा ना, तो ये इन जो है P पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NF के बदले में क्या लिखेंगे, PF, क्या लिखेंगे, PF, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये देखिए CF है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए CF है। तो इस दूरी को निकालने के लिए अगर हम टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा दें इतना, तो आपका ये दूरी निकल जाएगा। यानी CF निकालना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए CF है, तो इस CF के बदले में हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल दूरी यानी P से लेकर के C तक की दूरी, और ये P से लेकर के F तक की दूरी, इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल दूरी में से, ठीक है। तो PC माइनस PF बराबर क्या, इधर PF है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये PC इधर रहेगा और ये इधर माइनस में इधर आएगा, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी PF, और ये रहेगा PF। अब देखिए PC इजकल टू ये हो गया PF प्लस PF, यानी 2PF। ओके, अब देखिए PC को क्या माने हैं, PC को क्या माने हैं, R माने हैं, और ये 2 रहेगा, PF को क्या माने हैं, F माने हैं, ठीक है, क्या माने हैं, F। अब यही तो आपका जो है क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पे, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है, सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और जो, हाँ, नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको जो प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।